राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों, कैंडल स्टिक्स की जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं कैंडल स्टिक्स को, उसमें आज हम पढ़ेंगे बुलिश हरामी नाम से एक कैंडल है। ठीक है, इसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। पता नहीं किसने दिया है किसने नहीं दिया है, खैर छोड़ो, हमें सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए। तो आज का जो कैंडल होगा वो बुलिश हरामी कैंडल होगा। भाइयों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वाली वीडियो ख़त्म होने के जब तक ख़त्म होएगी तब तक आप कैंडल को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। और जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ भाइयों कि अगर ये वाली सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर दी ना, तो जो कैंडल्स जितनी भी अभी तक आप देखते हुए आए हो वो देखना बंद कर दोगे। और जिस तरीके से मैं आपको कैंडल्स दिखाऊंगा अपनी वीडियोज़ में भाई, उस तरीके से अगर तुम कैंडल्स देखना सीख जाओगे तो यकीन मानो ट्रेडिंग करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता भाई, 1:1 तो तुम बहुत ही आराम से और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में पैसा कमा सकते हो। ठीक है, 1:1 मतलब कई नए भाई लोग होंगे, 1:1 मतलब कि मैं 10 रुपये खोऊंगा तो 10 रुपये कमाऊँगा, ऐसे। और भाइयों देखो, कैंडल स्टिक्स के ऊपर अगर तुम ट्रेड करते हो तो भाई 1:1 तो मैं कह रहा हूँ, 1:2 बड़े आराम से अचीव हो जाता है। लेकिन 1:1 ही पहले अगर तुम अचीव कर लोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब मेरे भाई, आज की कैंडल है बुलिश हरामी कैंडल। इसको पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि भाई जो हमको पढ़ाई जाती हैं चीज़ें कि भाई बुलिश हरामी है, हाँ ठीक है, ये वाला है, ऐसे दिखती है। लेकिन उसके अलावा और कितने तरीके से हम बुलिश हरामी कैंडल को देख सकते हैं। न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उस पर ट्रेड कर सकते हैं, समझे। देखो, हम पढ़ते कुछ है लेकिन एक्चुअल मार्केट में होता कुछ है। तो एक्चुअल मार्केट में जैसा होता है लगभग हम वैसा ही पढ़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ भाई, 3 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अब मैं निफ्टी 50 को आपको पढ़ा रहा हूँ चार्ट्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप निफ्टी में या फाइनेंस निफ्टी में काम करते हैं तो आप उसमें खुद से बैक टेस्ट कर कर ये वाली चीज़ को डिकोड कर सकते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो भाइयों, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आराम से और मज़े लो पढ़ाई के। चलो भाई, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, ओके, ठीक है। तो भाइयों, ये हमारे सामने है बुलिश हरामी कैंडल है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो पैटर्न्स होते हैं, ये बुलिश जितने भी वो होते हैं कैंडल्स, इसको हमें कहाँ पे ढूंढना होता है, हमको ये सपोर्ट पर ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मार्केट उड़ा 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 फिर नीचे आया, तो यहाँ कहीं पे हमको बुलिश हरामी कैंडल देखनी है। अगर बुलिश हरामी यहाँ पे कैंडल मिलती है तो फिर वो ऊपर जाएगी, ठीक है भाई। और अगर तुम यहाँ पर जो है तुमसे मिस हो गई है सपोर्ट पर, मान लो कि मार्केट सपोर्ट पे आया ही नहीं, ठीक है, मार्केट सपोर्ट पे आया नहीं, ये ऊपर चला गया, तो भाई यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होगा तो इस वाले पॉइंट पर आपको कोई भी बुलिश पैटर्न देखना है, फिर उसके बाद ट्रेड करनी है। ओके, ठीक है जी। अब ये वाली जो कैंडल है बुलिश हरामी कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, जो कि पढ़ाया जाता है कि भाई एक बेयरिश कैंडल होनी चाहिए, ये रेड कलर की फुल, एक ये बेयरिश कैंडल होनी चाहिए। बेयरिश कैंडल होने के बाद जब वो यहाँ पर क्लोज हो जाती है, बेयरिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो गैप अप ओपनिंग होएगी, गैप अप ओपनिंग होएगी इस तरफ। और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएगा, सेलर्स नीचे लेके जाएंगे कैंडल को, प्राइस को, लेकिन फिर बुल्स आ जाएंगे और फिर वो बुल्स इस कैंडल को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे जाके यहाँ पर वो क्लोजिंग दे देंगे, ठीक है। इसकी ओपनिंग यहाँ होगी, क्लोजिंग यहाँ होगी ग्रीन वाली कैंडल की, और गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ऐसा पढ़ाया जाता है या ऐसा होता है बुक्स वगैरह में, ठीक है। लेकिन और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है कि भाई ये वाला जो रेड कलर का जो पूरा बेयरिश कैंडल है, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये वाला कैंडल जो है, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए इस ग्रीन वाली कैंडल की। इससे ये दर्शाया जाता है कि ये वाले जो सेलर्स आए हैं वो लोग कहीं ना कहीं इस वाली कैंडल में हार मानने लग गए हैं, क्योंकि ये वाला जो 50% का एरिया था, यहाँ पर ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया बुल्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्लस में ये वाला सिग्नल और दे दिया है कि भाई तुम्हारा ये वाला एरिया तो हमने कब्जा लिया है, प्लस में हमने अपना ऊपर भी कुछ एरिया खरीद लिया है। तो अब हम सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकेंगे, अब हम तुम्हारा ये वाला एरिया जो बचा हुआ है इसको भी कब्जे में लेकर अपना एक नया एरिया बनाएंगे, समझे। हम और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे।
तो बेसिकली बुलिश हरामी कैंडल यही होती है कि भाई रेड कलर की जो इतनी बड़ी कैंडल है उसके अंदर एक छोटा सा ऐसा ग्रीनिश बुलिश बिहेवियर दिखता है कि भाई ये पता लगाना थोड़ा कठिन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो फिर वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ी लड़ाई हो रखी होती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। इस वजह से मार्केट एकदम सेलर्स को हराते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है भाई, ये तो हो गई हमने भाई किताब के हिसाब से पढ़ लिया कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है। ठीक, अब भाई जो मैं चीज़ें देखता हूँ अगर मैं उसके हिसाब से तुमको चीज़ें बताऊँ तो तुम कैसे देखोगे इसको। देखो भाई, ये वाली तुमने एक कैंडल तो देख ही ली है, ठीक है, ये हमने पढ़ ली है। ठीक, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ज़रा ध्यान से देखना भाई। ठीक है, यही थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, गेम चेंजिंग पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो भाइयों, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई है। ठीक है, और ये अगली जो ग्रीन कैंडल बनी है ये गैप अप ओपनिंग हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको मान लूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसा मान लूँ कि भाई ये वाली जो रेड कैंडल बनी है तुम्हारी, ये जो रेड कैंडल बनी है ऐसे, यहाँ पे ये वाली जो रेड कैंडल बनी है और अगला यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं भाइयों, ध्यान से सुनना भाइयों, ये टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ये जो गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हमारी हुई है, तो मैं मान लूँ कि भाई ये वाला जितना भी एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जितना भी एरिया है ये बायर्स का हो गया है। तो इस वाली ये वाली जो कैंडल हमको दिखाई जा रही है, तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं कि भाई यहाँ पर मैं जो जिस तरीके से कैंडल देख रहा हूँ वो ये है, तो क्या आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे कि भाई मान लो कि ये वाला एरिया यहाँ पे आया, ये ऐसे आया, ठीक है, ये यहाँ आया, ओके जी, ठीक है, और फिर उसके बाद अगली कैंडल तुम्हारी यहाँ पर ओपन होती है और इसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, ये ऐसे, मैं थोड़ा रंग भी भर देता हूँ भाई, थोड़ा ध्यान से देखना, मज़ा आने वाला है भाई गॉड, मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें आज एक नया तरीका देखने को मिलेगा, कैंडल्स को पढ़ने का नया नज़रिया मिलेगा। जितनी आसान ट्रेड कैंडल्स दे देती है ना भाई, उतनी आसान ट्रेड तो यार बहुत ही कठिन है कहीं और से ढूंढ के लाना। ठीक है, तो अरे ब्लैक कलर चाहिए था। तो ये वीक है, ये वीक है, सेकंड ये वीक है, ये हल्की सी वीक यहाँ है, ये हल्की सी वीक यहाँ है। तो मैं ऐसा मान लूँ कि भाई ये भी एक बुलिश हरामी पैटर्न ही है। ये वाला जो पैटर्न अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ करके दिखाया है, मैं मान लूँ कि ये वाला पैटर्न भी बुलिश हरामी पैटर्न है, क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग हो गया है, इस वजह से हमने इस वाले एरिया को जो है इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो अपने दिमाग में बिठा लो भाइयों, देखो यहाँ पर हमको क्लोजिंग दिखाई गई है और यहाँ पर एक और कैंडल का जो है ओपनिंग दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या है, ये गैप अप ओपनिंग हो क्यों रही है, क्योंकि भाई देखो गैप अप ओपनिंग इसीलिए हो रही है कि यहाँ पर जो है बायर्स बहुत तेज़ी से आए हैं। ठीक है, बायर्स बहुत तेज़ी से आए हैं, इस वजह से ये गैप अप ओपनिंग हो रही है। ठीक है, अब इसको मैं अगर एक और जो है नज़रिए से आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, या कह लो कि बताने की कोशिश करूं कि भाई ये वाली जो हमारी क्या हो गया, हाँ, ये वाली जो हमारी बुलिश हरामी जो पैटर्न बना हुआ है, अगर मैं इसको एक और नज़रिए से दिखाने की कोशिश करूं आप लोगों को कि भाई ये वाली कैंडल ऐसे बनी है, यहाँ पे यहाँ तक आई है, फिर उसके बाद ये ऐसी हमारी एक कैंडल बनी है। ठीक है, ये हमारी एक कैंडल, सॉरी थोड़ा सा छोटे वाला ब्रश ले लेता हूँ, ओके, ये हमारी एक कैंडल ऐसे बनी है। ठीक है, ये वाली हमारी एक कैंडल ऐसे बन गई, ये ओके ओके ओके, ये हमारी एक कैंडल ऐसे बन गई जो कि हमें दिखाई गई है किताबों में, या जो कह लो कि पढ़ाई गई है। ठीक है, ये हमारी एक कैंडल ऐसी बनी हुई है, भाई मैंने ये वाली कैंडल बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी ऐसी बन गई है। तो अब ये वाली जो विक आई है हमारे पास, ये वाली जो विक आई है हमारे पास, आजा भाई, ये वाली जो विक आई है हमारे पास, ये विक क्या दर्शा रही है, ये विक यही तो दर्शा रही है कि भाई जो बायर्स हुए हैं वो यहाँ से एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, इस वाले एरिया से बायर्स जो है वो एक्टिवेट हुए हैं और वो इस वाली कैंडल के 50% एरिया के ऊपर जाकर उन्होंने इस वाली कैंडल के 50% एरिया के ऊपर जाकर उन्होंने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्या है,
अगर मैं इसको थोड़ा अलग नज़रिए से दिखाने की बताने की कोशिश करूं मेरे भाई, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही तो है कि भाई यहाँ से अगली कैंडल जो है एक्टिवेट हुई है ग्रीन वाली, और इसके ऊपर जाकर उसने 50% एरिया के ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दे दी है। ये भाई देखो, एक ही चीज़ है, उसको पढ़ने के तरीके थोड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक ही चीज़ को 2-3 नज़रियों से देखना शुरू कर दिया तो भाई यकीन मानो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या मैं ये मान लूँ, क्या ये मैं कह दूँ, क्या ये मैं समझ लूँ कि भाई ये जो बुलिश हरामी कैंडल अभी हमने एक तरीके की पढ़ी, ये भी एक बुलिश पैटर्न हो सकता है, ये भी एक बुलिश पैटर्न हो सकता है। क्या मैं इनको भी बुलिश हरामी बोलूँ, इसको भी बुलिश हरामी बोलूँ? ये तो खैर बुलिश हरामी है ही जो हम पढ़ रहे हैं। तो भाइयों देखो, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्त कि ये वाली जो बुलिश हरामी हम पढ़ रहे हैं ना, इसको सिर्फ तुम ऐसे ही मत देखो, क्योंकि जो रियल मार्केट में ऐसी एकदम कैंडल बनना बहुत ही कठिन काम होता है, ठीक है। तो सिर्फ तुम इसको पढ़कर ही, सिर्फ इसी बुलिश कैंडल को, बुलिश हरामी कैंडल को पढ़कर ही मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। ये भी बुलिश हरामी कैंडल का भाई बहन है, ये भी बुलिश हरामी कैंडल का भाई बहन है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सिर्फ इसी के बिहाफ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर इससे मिलता जुलता कुछ ऐसा भी दिखता है तब भी आप ट्रेड में एंट्री करोगे, ऐसा कुछ दिखता है तब भी आप ट्रेड में एंट्री करोगे, क्योंकि इन तीनों कैंडलों को हम बुलिश हरामी कैंडल ही एक तरीके से कंसीडर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसी बुलिश हरामी कैंडल आपको 10 दिनों में एक बार देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि हम 10 दिनों तक ट्रेड ही ना करें, ऐसा तो नहीं है ना। हमको अगर ऐसा कुछ भी दिखेगा तब भी हम एंट्री लेंगे, ऐसा कुछ भी दिखेगा तब भी हम एंट्री लेंगे। बस हमारी कंडीशन क्या होगी, हमारी कंडीशन ये होगी कि भाई वो हमारे या तो ऊपर जाके नीचे सपोर्ट पे बने, नहीं तो फिर ऊपर चला गया और सपोर्ट तक नहीं आया तो रिट्रेसमेंट पे इस वाले पॉइंट पर कुछ बुलिश हरामी कैंडल बनेगा तो हम एंट्री करेंगे। आई होप मेरे भाई आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। इतनी देर से भाई ने जो बात बताई है भेजे में घुस गई होगी। कुछ चीज़ें शुरुआत में समझ में नहीं आएंगी कि अचानक से हो क्या गया हमारे साथ, लेकिन भाई यकीन मानो मैंने बस ये वाली जो चीज़ अभी तक हम देख रहे थे इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करी है कि हाँ भाई अगर कैंडल रेड कलर की ऐसी बनेगी और अगली ग्रीन कैंडल ऐसी भी बनेगी तो भाई, और वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी तो वो भी बुलिश हरामी कैंडल है। और अगर ऐसी कैंडल बनी हुई है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ से पूरी ग्रीन कैंडल बन रही है और इसके 50% एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो भाई ये भी बुलिश हरामी कैंडल ही एक तरीके से हम कंसिडर करेंगे, ठीक है भाई। यार ये बहुत प्रीमियम ज्ञान है, थोड़ा सा कदर कर लेना इसकी, बाकी तो भाई लॉस लोगे तो सीख ही जाओगे। चलो भाई, तो फटाफट से प्रैक्टिकल आ जाते हैं। तो भाई हमें ये बुलिश हरामी जो कैंडल मैंने आपको अभी 3 तरीके की बताई वो ऑब्वियसली बात है सपोर्ट के आसपास ही ढूंढनी है, बात खत्म। चलो भाई अब थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि चार्ट्स पर हमको कैसे देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो भाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बुलिश हरामी कैंडल जो होती है हम इस ऐसी वाली कैंडलों को भी बुलिश हरामी कैंडल ही मानेंगे जो ऐसी बनेगी। बस कंडीशन क्या होगी कि इस वाली कैंडल के 50% एरिया के आसपास या ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बोलूँ कि भाई इस वाले पूरे चार्ट में हमको बुलिश हरामी कैंडल ढूंढनी है तो वो कहाँ पे होगी। तो भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बोला था सपोर्ट पे ढूंढना है, सपोर्ट पे नहीं बना, फिर नीचे आया, ये तो इसने ज़्यादा इंगल्फ कर दिया। हम बुलिश हरामी की बात कर रहे हैं, अभी इंगल्फिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऊपर गया, नीचे गया, काइंड ऑफ डब्लू बना रहा है, तो यहाँ पर हमको एक बुलिश हरामी पैटर्न दिखता है और फिर भाई वो धीरे धीरे मार्केट मोमेंटम के हिसाब से प्ले आउट होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई, हमने वही हैमर शैमर पड़ा हुआ है, इन्वर्टेड हैमर पड़ा हुआ है, या छोटे मोटे जो आसान दिखने वाले कैंडल्स होते हैं हमने उनको पढ़ा हुआ है और हम उन्हीं के बिहाफ पे जो है ट्रेड करते हैं। तो भाई उनके बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। तो भाई देखो, ऐसी वाली कैंडलें भी अगर तुम अपनी स्टडी में, अपने एनालिसिस में जोड़ लोगे तो तुम्हारे को ट्रेड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता भी है, यहाँ पे तुम एंट्री बना रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो वो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। भाई स्टॉप लॉस से पंगे नहीं लेने, बाकी सब तो चलता रहेगा, ठीक है। चलो भाई अगला चार्ट देखते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो भाइयों, ऊपर गया नीचे गया, यहाँ कहीं हमें बुलिश हरामी ढूंढने नहीं मिली,
फिर उसके बाद ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है देखना ध्यान से, देखो यहाँ पर जो है एक सपोर्ट के ऊपर जो है काम हो रहा है, और यहाँ पर ये काइंड ऑफ डब्लू बनाने, जहाँ पे डब्लू बन रहा है उसके जस्ट कोने पर ही एक बुलिश हरामी पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। एक सेकंड भाइयों, कोई नहीं, ओके, यहाँ पर हमको कॉर्नर में ही एक बुलिश हरामी पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि भाई हम सिर्फ कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको ही हम नहीं मानेंगे, हम ऐसी वाली कैंडलों को भी बुलिश हरामी कैंडल मानेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से रेड कैंडल हो गई, और ये वाली कैंडल जो हो गई ये 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रही है ग्रीन कलर की, तो ये भी एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न ही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ट्रेड करने का जो है तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर धीरे 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 ऊपर जाता है, वो है तुम्हारे हिसाब से कैसे तुम ट्रेड कर रहे हो कैसे नहीं। ओके यार, देखो हमें मार्केट में ना एक एज चाहिए। अब वो एज तुम कैसे लेके आते हो कैसे नहीं लेके आते हो तुम्हारे ऊपर है। जितनी आसानी से, तो जितना आसान तुम चीज़ों को बनाओगे उतना आसान ही तुम्हारे को चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट नीचे 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 जाता है, यहाँ पर एक तरीके से डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। तो भाइयों देखो, ऐसे गिरते हुए मार्केट में एकदम से नहीं कूदना है, थोड़ी बहुत कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए होती है गिरते हुए मार्केट में। तो यहाँ पर अगर डब्लू बनता है तो भाई देखो डब्लू पे कूद सकते हैं, पहले वाले वी पे नहीं, दूसरे वाले वी पे। तो यहाँ पर ये वाले जो कैंडल बनती है ये बुलिश हरामी कैंडल है। अब ये कैंडल के हिसाब से तुम्हें 1:2 का आराम से टीपी हिट हो जाता है। अब भाई तुम्हारे अंदर है कितनी भूख है, तुम्हारे अंदर कितनी भूख नहीं है। ठीक, फिर दोबारा से यहाँ पर हमको बुलिश हरामी पैटर्न दिखता है, और फिर यहाँ पे 1:2 तुम्हारा आराम से अचीव होता है। ओके भाई, अब उसके बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद ये वाली जो कैंडल होती है, ये वाली कैंडल भी हमको एक बुलिश हरामी पैटर्न कैंडल बनाती है। लेकिन भाइयों हर बार तुम्हारा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा, गलत भी होगा। तो भाई अगर तुम यहाँ पर ही एंट्री बना रहे हो अपनी, तो भाई ये तुम्हारा स्ट्रिक्ट एसएल होगा। अगर मार्केट यहाँ से पंप नहीं दे रहा है तो भाई वापस अगर स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है तो अपना स्टॉप लॉस हिट कराओ और आराम से बैठो। ज़्यादा मार्केट से पंगे लोगे और सोचोगे कि सारी ट्रेड फेवर में चली जाए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। ओके चलो, फिर ये गिरता हुआ मार्केट है भाई। गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर एक तरीके से डब्लू पैटर्न बनता है, और यहाँ पर हमको एक बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिले तो भाई देखो हमेशा याद रखो कंफर्मेशन का वेट करना है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा इस लाइन के तभी एंट्री लेनी है, और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। देखो भाइयों, अभी तक क्या होता होगा कि तुम लोगों को इतना पता नहीं होगा कि भाई कहाँ एंट्री करें कहाँ ना करें। जहाँ पहला टप्पा दिखा वहीं पे एंट्री, भाई दूसरे टप्पे में एंट्री लोगे तो जीतने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि भाई कहाँ पर स्टॉप लॉस है तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। स्टॉप लॉस तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर हमको एक बुलिश हरामी पैटर्न दिखता है। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई प्रीवियस डे पे सपोर्ट होगा यहाँ पर, इसीलिए मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद आराम से 1:2 1:3 तुम अचीव कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ढूंढो जरा कहाँ पे है। ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, फिर ये डब्ल्यू टाइप। अगर देखो भाई जब डब्ल्यू बनता है ना तो इस डब्ल्यू पर आपको ना बुलिश पैटर्न ढूंढना है, और वो बुलिश हैमर भी हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, मॉर्निंग स्टार भी हो सकता है, बुलिश हरामी भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम पढ़ेंगे। बस तुम्हें थोड़ा लॉजिकल एंट्री ढूंढनी है। यहाँ पर तुम्हारी एंट्री है भाई, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है दोस्त। फिर उसके बाद तुम्हारे हिसाब से है तुम कैसे ट्रेड प्रॉफिट लेना चाहते हो कैसे नहीं। बस मैं तुमसे ये बोलूँगा भाई कि भाई तुम ITM में ही ट्रेड करो, ATM के चक्कर में मत पड़ो, OTM के चक्कर में मत पड़ो। बस ITM में ट्रेड करोगे तो थोड़ा जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और ज़िंदगी में थोड़ी शांति बनी रहेगी। ATM OTM के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत जल्दी निपटा दिए जाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोबारा से ये एक बुलिश हरामी टाइप पैटर्न बनता है। ये प्रीवियस डे का सपोर्ट है, देखो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैटर्न बनता है तो तुमको आराम से 1:2 जो है अचीव हो जाता है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद सारा दिन मार्केट रुलाता है। मार्केट रुलाने के बाद दोबारा नीचे आता है, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के साथ ही एक हमको बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको अच्छा टारगेट भी देखने को मिलता है। ओके, अब मेरे भाई यहाँ पर मार्केट
ऊपर से गिरता है, यहाँ पे कुछ बना नहीं बना, गिरता है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न एक तरीके से मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, लेकिन अगर आप ऐसे पैटर्न्स को प्ले आउट करना सीख गए, जान गए, तो भाई देखो, ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम्हें नाम समझ में आएगा तुम तभी ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर तुम्हें हल्के फुल्के बुलिश पैटर्नों का जो वो है ना पढ़ाई कर रखी है तुमने, तो तुम आराम से अचीव कर लोगे कि हाँ भाई इस वाले रेड कैंडल के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर धमकी दे दी गई है। देखो यहाँ पर इतना जो सेलर्स आए हैं उनको यहाँ पर धमकी मिल गई है, ठीक है, कि भाई सावधान हो जाओ, अब हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। और अगर कंफर्मेशन भी मिल जाती है कि इसके 50% ऊपर ये बायर्स चले जाते हैं, तो भाई यहाँ पर तुम अपनी एंट्री बना सकते हो, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो और तुम 1:2 आराम से अचीव कर सकते हो। गिरते मार्केट में थोड़ा ध्यान रखना भाई, थोड़ा WW पैटर्न बन जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। ओके जी, अब भाई दोबारा से यहाँ से मार्केट गिरता है, ऊपर जाता है, फिर गिरता है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये बुलिश हरामी पैटर्न हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और आराम से अपना टारगेट हिट करवा सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर नीचे। अब यहाँ पे फिर से एक हमको बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिलता है और आराम से हम अपना टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। ओके भाई, अब यार देखो, कई बंदे बोलेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट गिरा, अब ये वाली जो रेड कैंडल आई है भाई, ये वाला भी तो बुलिश हरामी पैटर्न होगा। हाँ भाई होगा। यहाँ पर अगर तुम्हें कंफर्मेशन मिलती है, जो कि मिली इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में कंफर्मेशन मिली कि हाँ भाई ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो तुम भाई अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारी एंट्री होगी, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा और फिर तुम आराम से अपना 1:2 टारगेट जो है अचीव कर सकते हो। अब भाइयों देखो, ऐसी कैंडलें पकड़ने के लिए ना तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव मार्केट में। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा कि भाई मैंने वीडियो बना दी या किसी भाई ने वीडियो बना दी, तुमने देख ली, चलो जी हो गया गेम, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। लाइव मार्केट में तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा कुछ उद्धार होगा। ओके भाई, ऊपर गया नीचे गया नहीं, यहाँ पर हमको बुलिश हरामी कैंडल देखने को मिलती है, 1:2 टारगेट आराम से अचीव होता है। इंगल्फिंग की अभी हम बात ही नहीं कर रहे। ओके भाई, फिर उसके बाद नो ट्रेड, मतलब नो बुलिश हरामी। भाई पूरे दिन में एक आधा ही ट्रेड मिलता है कैंडलों के हिसाब से, तो तुम्हें कम से कम 10-12 कैंडलें याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इंगल्फ कर दिया, इंगल्फ की बात ही नहीं हो रही है। ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, इंगल्फ होगी कोई बात नहीं, ऊपर गया नीचे गया, ये रही भाई बुलिश हरामी कैंडल। देखा, हमको जो पढ़ाया जा रहा है ना भाई, वो तो ये पढ़ाया जा रहा है ना, ये रेड बन गई, ठीक है, ये गैप अप होगी, फिर यहाँ पे 35 कैंडल बनेगी, तब हम इसको बुलिश हरामी कंसीडर करेंगे। भाई ऐसा बहुत रेयर केस में बनेगा। इस कैंडल को मैंने जो 2 तरीके से और से तुम्हें पढ़ना सिखाया है, बताया है, उसके बिहाफ पे देखोगे तो तुम्हें ये भी बुलिश हरामी कैंडल ही दिखाई देगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ भाइयों, आज से पहले आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है इस कैंडल को बोलते क्या है, तो आपने ट्रेड मिस कर दिया होगा। और हर बार ऐसे ही कुछ अनजाने बिना पहचाने वाले कैंडल बनते होंगे, तो हम उसको छोड़ देते हैं और ऐसे ही कैंडलों से एक रैली हमको मिलती है। बहुत ही ज़्यादा केस में आप अगर नोटिस करोगे तो ऐसे ही कुछ कैंडल मिलते हैं, फिर उसके बाद रैली हो जाती है। हमने वो कैंडलों को अलग तरीके से पढ़ा नहीं होता है, तो हमें कुछ पता नहीं होता है, इस वजह से हर बार ट्रेड हमारा मिस हो जाता है, ठीक है भाई। ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया, हमको यहाँ पर दोबारा बुलिश पैटर्न देखने को मिला, बुलिश हरामी, और फिर आराम से हमको 1:2 जो है हमारा टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। अब कोई बंदे बोलेंगे कि भाई ये वाली ग्रीन कैंडल ने तो 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन 50% के ऊपर धमका के आ गया ये सेलर्स को, समझे कि बेटे अभी तो मैं नीचे जा रहा हूँ, अगली कैंडल में मैं ऊपर आऊँगा। अगर अगली कैंडल इसकी 50% के ऊपर क्लोज हो जाती है तो बेधड़क एंट्री लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, 1:2 अपना अचीव करो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट दोबारा से ऊपर गया नीचे गया, ऊपर नीचे हो रहा है। फिर उसके बाद भाइयों देखो, ऐसा जब मार्केट होता है ना, स्लो मार्केट जो होता है, ये वाला स्लो मार्केट जो होता है, ये वाला, इसको प्ले आउट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर भी हो रहा है कि नहीं भाई हमें तो ट्रेड करनी है। तो भाई देखो, बहुत ही मुश्किल मार्केट है ये वाला ना, समझ रहे हो, ये मार्केट बहुत ही मुश्किल है। ऐसे मार्केट में तो ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट हो गए। तुम इसको बुलिश हरामी मानोगे, इस कैंडल में स्टॉप लॉस हो जाएगा। तुम इसको बुलिश हरामी मानोगे, इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये तो खैर इनगल्फी हो गया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसको आप बुलिश हरामी मानोगे तो भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा लिया। अब यहाँ पे जो बुलिश हरामी तुमको दिख भी रही है, यहाँ पे हिम्मत ही नहीं बचेगी ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, तो पूरा दिन जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, अजीब सा बिहेवियर हो जाएगा।
तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा दिन तुम्हें ट्रेड करनी है और कौन से दिन ट्रेड तुम्हें नहीं करनी। गिरता हुआ मार्केट है भाई, साइडवे हो गया, फिर उसके बाद ऊपर नीचे जाकर यहाँ पे इसने डब्लू बनाया है, तो यहाँ पर हमको एक बुलिश हरामी कैंडल में देखने को मिल रही है, लेकिन 50% के ऊपर जाएगी तभी एंट्री बनाना है। ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो जी ऊपर आ जाते हैं। ओके, गिरा 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 ऊपर गया। ठीक है, अब ये वाला एक कैंडल जो है ये बुलिश हरामी टाइप कैंडल बन रहा है, 50% के ऊपर जा रहा है, एंट्री बनेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ऊपर जाएगा ये भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। भाई स्टॉप लॉस हिट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से हमको इस बार एंट्री लोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको डब्ल्यू दिख गया और डब्ल्यू के पास भाई देखो बहुत कम होता है हैमर वैमर ये सब वो सब डब्ल्यू पे बने, लेकिन ये बुलिश इंगल्फिंग टाइप पैटर्न, बुलिश हरामी टाइप पैटर्न जो है काफ़ी देखने को मिलता है। 50% के ऊपर जाएगा, रेड कलर की एंट्री बनाओ, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है भाई। फिर उसके बाद टारगेट तुम्हारा हिसाब से है, तुम्हारे को कितना समझ है मार्केट की है, कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है मेरे भाई, चलो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर यहाँ पर एक तरीके से लड़ाई हुई है और ये सपोर्ट भी है। कैसे लड़ाई हुई है अभी दिखाता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई, फिर उसके बाद ये सेलर्स आए, लेकिन सेलर्स इतने भी हावी नहीं थे। बायर्स ने तुरंत बोला बेटे हम में ज़्यादा पैसा है, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम तुम्हारे ज़मीन पर तुरंत कब्जा करेंगे। तो यहाँ पे जो सेलर्स ने धमकी दी थी, बायर्स ने उनको गिरा के दोबारा मारा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई इस वाले एरिया में थोड़ी लड़ाई हुई है, तो ये एक तरीके से सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। तो जब यहाँ पर सपोर्ट का काम हुआ, ऊपर गया नीचे आया, तो सपोर्ट पर हमको क्या देखने को मिला? सपोर्ट पे हमको देखने को मिला बुलिश हरामी, और फिर कैंडल मार के धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। ठीक है मेरे भाई, चलो जी अब ओके। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी बुलिश हरामी कैंडल के ऊपर कि भाई एक सेकंड भाई, ये सारे पैटर्न्स थे बुलिश हरामी कैंडल के ऊपर। ठीक है, बुलिश हरामी कैंडल भाई बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। सिर्फ हमें वैसे ही नहीं पढ़ना है जैसे कैंडल हमको दिखाई जा रही है, हमें अपनी बुद्धि भी लगानी है, तभी हमें मार्केट में कुछ एज मिलेगा। बुलिश हरामी कैंडल सिर्फ एक तरीके की अभी तक आपने पढ़ी होगी, लेकिन भाई बुलिश हरामी कैंडल को मैंने आपके दो और नए तरीके से देखना सिखाया है, बताया है। यकीन माने भाइयों, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो मैं एक कैंडल को आपको 2 तरीके से 3 तरीके से देखना बता दूंगा, सिखा दूंगा ना, तो यार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे को पता है। क्योंकि जो चीज़ें कॉमन सी है ना भाई, ये वाली चीज़ है, हाँ ये बुलिश हरामी कैंडल, अब वैसा तो बनना बहुत मुश्किल है भाई। वैसा ही सब कुछ जान लेंगे तो सभी पैसा नहीं कमा लेंगे, तो उसको थोड़ा एडवांस लेवल पर कैसे देखना है, कैसे प्ले आउट करना है, ये मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के भेजे में बात घुस गई होगी। और भाई अब इसके बाद जो दूसरी और जो वीडियोज़ आएंगी कैंडल्स की, वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। भाई कोई भी कैंडल मिस मत करना, क्योंकि सबसे पहले मार्केट में कैंडल बनता है, उसके ब्याज पर ही ट्रेड होता है। ठीक है, तो कैंडल पे अगर आपने अपनी पकड़ बना ली तो भाई स्टॉप लॉस बहुत छोटे दोगे और टारगेट बहुत बड़े बड़े अचीव करोगे। सब कुछ सही रातों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।